हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में सारी की सारी जो सब फील्ड्स होती हैं साइकोलॉजी की, उनको हमने कवर किया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक विच इज़ साइकोलॉजी इन इंडिया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहले दैट साइकोलॉजी emerged as an independent stream from philosophy in western countries and the western ideas and principles had a significant influence on the psychology in India। मतलब शुरू में जो साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी की जो साइकोलॉजी की इंडिपेंडेंट फील्ड नहीं थी। पहले क्या था, सिर्फ पहले एक ही फील्ड थी जिसको हम बोलते थे फिलॉसफी। तो जब फिलॉसफी थी शुरू में, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात है ये, that it was informed earlier that psychology emerged as an independent stream from philosophy। ये जो साइकोलॉजी की जो स्ट्रीम अभी हम इंडिपेंडेंट स्ट्रीम है साइकोलॉजी की, वो किससे डेवलप हुई है? फिलॉसफी से। कहाँ पर? वेस्टर्न कंट्रीज़ में। एंड द वेस्टर्न आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द साइकोलॉजी इन इंडिया। अब जैसे साइकोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेवलप हुआ, फिर उसकी जो डेवलपमेंट थी वो इंडिया में भी धीरे धीरे स्टार्ट हुई। और इसको किसने इन्फ्लुएंस किया? वेस्टर्न के आइडियाज़ के, मतलब वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है उसकी आइडियाज़, उसके प्रिंसिपल्स ने उन्होंने थोड़ा इन्फ्लुएंस किया किसको? साइकोलॉजी को। कहाँ पे? इंडिया में। बेसिकली द Indian psychology focuses on the ancient Indian thoughts and preachings। मतलब जो इंडियन साइकोलॉजी है वो ज़्यादा किस पे फोकस किया उसने? एंशियंट इंडियन थॉट्स पे। एंशियंट मतलब पहले की जो थॉट थी, कैसे थॉट प्रोसेस था इंडियंस का एंशियंट टाइम में, वो, और प्रीचिंग्स। Traditionally, the philosophical and religious literature like Vedas and epic literature reflected the religious thoughts and philosophies on how an individual should deal with different situations। अब जैसे इंडियन साइकोलॉजी किस पे ज़्यादा फोकस करती है? एंशियंट इंडियन थॉट्स पे, ये हमने पढ़ा अभी। अब ऐसी बहुत सी लिटरेचर्स हैं, रिलीजियस लिटरेचर हैं इंडिया में। जैसे पहली कौन सी है? वेदास एंड एपिक लिटरेचर। इन्होंने किसको रिफ्लेक्ट किया? रिलीजियस थॉट्स को और फिलॉसफीज़ को, कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने डिफरेंट सिचुएशंस में वो कैसे डील कर सकता है। हाउ एन इंडिविजुअल शुड डील विद डिफरेंट सिचुएशंस। इसको कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है? वेदास एंड एपिक लिटरेचर में। द Vedas, Yoga Sutras and Bhagavad Gita reflect upon human actions and its effects on society। तो इसमें क्या, वेदास में योगा सूत्रास एंड भगवद गीता क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं? ह्यूमंस पे और उनके एक्शंस पे, कि उनके कैसे एक्शंस है और उनके एक्शंस की वजह से एक सोसाइटी पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। इतना समझ आया? तो हमने अब तक क्या पढ़ा? दैट psychology emerged as an independent stream from philosophy in Western countries, and the Western ideas and principles had a significant influence on the psychology in India। Basically, the Indian psychology focuses on ancient Indian thoughts and preachings. The philosophical and religious literature like Vedas and epic literature reflected the religious thoughts and philosophies on how an individual should deal with different situations। The Vedas, Yoga Sutras, Bhagavad Gita reflect upon human actions and its effect on society। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? उसके बाद आ जाता है इधर, इन इंडिया द साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1916 में। द इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्टेड ओनली पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस। इधर जो पोस्ट का मतलब बाद, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। तो इसमें क्या लिखा है कि साइकोलॉजी जो है वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस की गई? इंट्रोड्यूस्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी के डिपार्टमेंट पे सबसे पहले साइकोलॉजी का सबसे पहले वहाँ पे आई। किस यूनिवर्सिटी में? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। 1916 की बात है ये। द इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्टेड ओनली पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये कब की बात है? 1916 की बात है कि साइकोलॉजी जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। पर जो अपनी जो इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुई थी। ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स मच रिलेवेंस वाज गिवन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब जब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एक अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना था, तब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो किस पे था? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में।
with an aim to promote, advance, and spread the knowledge of psychology. The Indian Psychological Association was established in 1924. ताकि अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद साइकोलॉजी की जो नॉलेज है उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए कि साइकोलॉजी असल में क्या है, इस चीज़ को करने के लिए द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। कौन सी ईयर में? 1924 में। इसके बाद ही एक इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी आई अ ईयर लेटर, मतलब 1924 की ये बात है तो 1925 में एक जर्नल आई थी साइकोलॉजी की। इन लेट 40s अप्लाइड साइकोलॉजी गेन्ड इम्पोर्टेंस इन इंडिया। इन लेट 40s में क्या हुआ, अप्लाइड साइकोलॉजी ने अपना और थोड़ा उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई इंडिया में। ठीक है, ये पैराग्राफ समझ आया? तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दैट साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1916. इट हैज़ द independent psychology department started only post independence. During early years, much relevance was given to experimental psychology with an aim to promote, advance, spread the knowledge of psychology. The Indian Psychological Association was established in 1924, followed by Indian Journal of Psychology a year later. In late 40s, applied psychology gained importance in India. इतना समझ आया? उसके बाद इधर आ जाता है द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. The development of modern psychology in India can be seen from the theories developed to explain sensation and perception by Indian psychologists. For example, a book, Indian Theories of Perception by J. Sinha. Like the Western psychologists, the psychologists in India also started looking for Indian theories of cognition. In 1958, Jadunath Sinha wrote a book on cognition and later on worked upon a book on emotion. Today, the works of Oriental psychology, Buddhist psychology, Yoga psychology, and Jain psychology are an eminent part of modern psychological literature. Many Western-based psychometric tools have been adapted as well as Indian tools have been developed in accordance to the cultural context. At present, a lot of psychological researches are also going on throughout the country. अब इसमें क्या बताया हुआ है that the development of modern psychology in India has been seen from the theories developed to explain sensation and perception. अब कैसे शुरू हुआ मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत, कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे शुरू हुई? फ्रॉम द थ्योरीज डेवलप्ड बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट. किस पे? कौन सी थ्योरीज? जो एक्सप्लेन करते हैं सेंसेशन एंड परसेप्शन. ये थ्योरीज डेवलप करी किन्होंने? इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने. जैसे सबसे पहले नाम आता है जे सिन्हा का, जिन्होंने एक बुक लिखी थी इंडियन थ्योरीज ऑफ परसेप्शन. ठीक है, वैसे ही वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जो थे, लाइक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट की तरह इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने भी इंडियन थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन पे फोकस किया. मीन्स जैसे इधर तक समझ आया, थ्योरीज were developed by Indian psychologists like sensation and perception. Like the Western psychologists, Indian psychologists also started looking for Indian theories of cognition. इंडिया में भी साइकोलॉजिस्ट तो जो थे उन्होंने भी इंडियन थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन को पे फोकस करना शुरू किया. Then in 1958, Jadunath Sinha wrote a book on cognition and later on worked upon a book on emotion. 1958 की बात है, जादूनाथ जी ने एक बुक लिखी थी कॉग्निशन पे. उसके बाद इन्होंने दूसरी बुक पे ज़्यादा फोकस किया विच इज़ इमोशन. मतलब उन्होंने इमोशन पे भी एक बुक लिखी कॉग्निशन की बुक के बाद. उसके बाद और बाकी बहुत सारी फील्ड्स, बहुत सारी लिटरेचर, मॉडर्न साइकोलॉजिकल लिटरेचर में बहुत सारे और आए, जैसे ओरिएंटल साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, योगा साइकोलॉजी, जैन साइकोलॉजी. ये सब अब किसका पार्ट है? मॉडर्न साइकोलॉजिकल लिटरेचर का. ठीक है. Many Western-based psychometric tools have been adapted as well as Indian tools have been developed in accordance to the cultural context. अब बहुत सारी वेस्टर्न बेस्ड साइकोमेट्रिक टूल्स है जो कि इंडियंस ने भी अडेप्ट किया. उसके साथ साथ इंडियंस ने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग भी कई सारी जो टूल्स थे उनको डेवलप किया.
एट प्रेजेंट लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्चेज आर गोइंग ऑन थ्रू आउट द कंट्री। और आजकल में तो तुम्हें पता ही है कि कई सारी, अब तो कॉमन ही हो गया है, हर जगह साइकोलॉजिकल रिसर्चेज चलती रहती हैं। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद आ जाता है इसमें तुम क्या लिख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया सीन फ्रॉम द थ्योरीज डेवलप्ड बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट लाइक वेस्टर्न psychologists in India starting looking for Indian theories of cognition. In 1958, Jadunath Sinha wrote a book on cognition, later on worked on the book on emotion. Today, the works of Oriental psychology, Buddhist psychology, yoga psychology, Jain psychology are an eminent part of modern psychological literature. Western-based psychometric tools have been adapted as well as Indian tools have been developed in accordance to the cultural context. और आजकल भी कई सारी ऐसी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस चलती रहती हैं। इतना समझ आया। इसके साथ साथ हमने अपना जो सेकेंड यूनिट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं थी, बस तुम इसका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इसकी जो डेवलपमेंट हुई है इसको तुम समझ लो, वही काफ़ी रहेगा। तो इतना समझ आया। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे थर्ड यूनिट के साथ, तब तक विच इज़ परसेप्शन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय।